हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे चैनल डियर जिंदगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे केतु महादशा के ऊपर। और केतु महादशा के बारे में बात करने से पहले जो है हम ये समझने की कोशिश करें कि जो केतु है वो राहु का ही पार्ट है। यानी राहु जो है वो जो गले तक का हिस्सा है वो राहु का है, यानी सिर राहु का है और धड़ जो है वो केतु का है ना। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक से हो सकते हैं। ये बात और है कि दोनों प्लैनेट का जो सोचने का तरीका है, जो कार्य करने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे राहु जो है वो आपको चीजों से जोड़ता है और केतु जो है वो आपको उससे विरक्त करता है। यानी दोनों का जो बेसिक स्वभाव है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बाद भी दोनों क्योंकि एक ही बॉडी का पार्ट हैं, तो कुछ पैटर्न, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दोनों ही स्थितियों में देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर हम केतु की बात करें, केतु की महादशा की बात करें, तो केतु की महादशा जो है वो कुल मिलाकर 7 वर्ष की होती है ना। 7 वर्ष की होती है, जिसमें हमें उनके अच्छे बुरे प्रभाव जो हैं वो उनकी कुंडली के अनुसार, चार्ट के अनुसार वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ उनकी युति बन रही है या किस ग्रह के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये सारे जो प्रभाव हैं वो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के अनुसार जो भी अच्छे बुरे रिजल्ट्स होते हैं उसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि केतु ग्रह जो है वो अपनी महादशा में हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है या फिर हमें जो है वो निगेटिव प्रभाव जो है वो दिखा रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत है जिससे हमारी पॉजिटिव ग्रोथ हो सके, है ना। तो उसके उसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो अगर हम उसके पॉजिटिव प्रभावों की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब केतु की महादशा आती है और जो लोग के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव है, ऐसे लोग ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यानी उनको जो है उनकी जो ये पावर है वो इन्हांस होना शुरू हो जाती है। यानी वो ईश्वर से और इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में जुट जाते हैं और उनको कहीं न कहीं उसी चीज़ों में आनंद आना जो है वो आरंभ हो जाता है। यानी जो केतु है वो आपको कहीं न कहीं ईश्वर से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, जहाँ पर आपकी जो सोच है वो उस तरफ बहुत ही पॉजिटिव वे में जो है वो ग्रो करने लग जाती है। उसके बाद जो है केतु ग्रह, क्योंकि उसके पास जो है दिमाग नहीं है, अगर देखा जाए तो सर नहीं है, लेकिन क्या है कि दिल है। तो इसलिए जो केतु ग्रह वाले जो लोग होंगे वो ऐसे टाइम पर बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप के हो जाते हैं और बहुत ज्यादा चीजों को ना इमोशनली लेना शुरू करते हैं। तो इसीलिए उनको ऐसे टाइम पर चीजें बहुत हर्ट करती हैं, बार बार जो है वो उनसे आहत हो जाते हैं। जबकि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इतना आहत होने वाली कोई स्थिति नहीं है, पर क्योंकि वो उस समय पर बहुत ज्यादा इमोशनल मोड में है, तो इसलिए वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील करना शुरू कर देते हैं, इमोशनली देखते हैं। तो ऊपर से भी जब कनेक्ट होते हैं ना, तो वो इमोशनली होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डीप और डीपर वाली सिचुएशन में चलते चले जाते हैं उस तरफ भी। ऊपर से जो है उनका जो इंट्यूशन पावर है वो ऐसे टाइम पर बहुत बढ़ जाता है। चाहे वो उनको सपनों के हिसाब से इंट्यूशन मिले या किसी को देख के उससे बात करके उनको कोई इंट्यूशन हो जाए, है ना? या फिर जो है कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाए तो उनका इंट्यूशन पावर इतना ग्रो कर जाता है कि वो कुछ चीज़ों को देखकर, कुछ लोगों से बात करके ही सामने वाले की सिचुएशन, सामने वाले की बातें और आने वाली परिस्थितियाँ उनको जो है खुद ब खुद भाँप लेते हैं। यानी वो कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कि जैसे जो म्यूज़िक एक नॉर्मल व्यक्ति कर रहा हो संगीत के उसमें क्षेत्र में, और आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आईज़ नहीं है ना? लेकिन वो इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और इतनी डीप उनका जो फ़ील होता है उस सॉन्ग का, गाने का, वो बहुत ही गहरा होता है। तो ये जो चीज़ है ना, क्यों? क्योंकि वो दिल से गा रहे हैं, उन्हें आँखों से चीज़ें नहीं दिख रही हैं,
लेकिन वो उन चीज़ों को दिल से महसूस कर पा रहे हैं, दिल से सोच पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि उनकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो दिल से ना उन चीज़ों को इतनी जल्दी समझ जाते हैं, आने वाली परिस्थितियों को, आने वाली सिचुएशंस को, लोगों को वो बहुत जल्दी भाँप लेते हैं। और उसी हिसाब से वो अलर्ट हो जाते हैं और अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह नहीं देते जो नकली होते हैं। मतलब क्योंकि वो समझ जाते हैं लोगों को, तो वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को जीवन में रखते हैं अपने, जो लोग सच में उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं या उनसे कनेक्ट हैं। वो फालतू के लोगों से कनेक्ट होने में इंटरेस्टेड नहीं रहते और धीरे-धीरे वो लोगों से जो है वो अलग हो जाते हैं या सिचुएशन को भाँप कर उसी के हिसाब से वो एक्शन जो है करते हैं। ऊपर से जो है उनकी जो है इस समय क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो बहुत ग्रो करने लग जाती हैं, है ना? मतलब जो चीज़ें लोग दिमाग से सोचते हैं वो आप दिल से सोच के भी इमेजिन कर लेते हो और उन चीज़ों को जो है अपने जीवन में ले आते हो या ऐसी स्किल्स डेवलप कर लेते हो जिनके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो, कभी आपने सोचा भी ना हो। जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ देती हैं कई बार, क्योंकि आपका उसमें दिल और इमोशन सब लगे हुए हैं ना, तो वो चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देती हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप उन चीज़ों से बहुत कनेक्ट हैं, है ना? किसी न किसी तरीके से आप कनेक्ट हैं। फिर जो एक स्थिति होती है कि ऐसे जो लोग अगर उनका केतु पॉज़िटिव है ना, तो उनको सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो है, वो डिटैचमेंट की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। यानी उनको भौतिक चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं, वो भौतिक सामानों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, पैसा है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इन चीज़ों को लेके भी उनका कोई ऐसा विचार, कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। जो मिलता है उसमें खुश क्योंकि केतु के साथ यही है कि जिन चीज़ों से आप आसक्त होगे वो चीज़ें वो आपसे दूर कर देगा। लेकिन जिन चीज़ों को आप छोड़ दोगे वो चीज़ें वो आपको खुद ब खुद दे देगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आपकी परीक्षा है। राहु केतु की महादशा जो है ना वो एक तरीके से आपकी जीवन की परीक्षा है और जिसको जहां पर आपकी ना हर दिन एक टेस्ट चलता है। तो अगर आप उस टेस्ट में पास होते चले जाते हैं ना तो वही राहु केतु जिनसे लोग इतना डरते हैं वही आपको बहुत कुछ जीवन में देकर जाते हैं। तो इसलिए उनका जो है आपको सम्मान करना है और बहुत पॉजिटिवली लेके उन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो आपको चीजों से अटैच नहीं होना है। जो चीज़ें आपकी किस्मत की हैं, जो चीज़ें ईश्वर ने आपको देनी है, वो आपको वैसे भी मिल जाएँगी, है ना? तो आपको उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। तो जो पॉज़िटिव लोग होते हैं ना, मतलब जिनका केतु पॉज़िटिव होता है, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज़ हमारे कर्मा में लिखी है, जो हमारे जीवन के लिए भगवान ने सुनिश्चित कर दी है, वो हमें किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं वो मिल ही जाएगी। ऊपर से जो है केतु की जो महादशा होती है या राहु की जो महादशा होती है, उसमें आपके कार्मिक जो रिलेशंस होते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। यानी आप पास्ट लाइफ से जो रिलेशनशिप लेकर आए हैं, जो इस जन्म में आप भोगने के लिए एक-दूसरे से मिले हैं, आपके आमने-सामने वो चीज़ें आई हैं, वो जो कार्मिक पैटर्न है, वो भी जो है यहाँ पर आकर कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपके अच्छे खासे रिश्ते चल रहे हैं और अचानक आपको लगेगा कि धीरे-धीरे एक डिटैचमेंट वाली सिचुएशन आ गई। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक पैटर्न था, वो यहाँ पर खत्म हो गया, है ना? अब आपको जो है वो अटैच नहीं होना है वहाँ पर। ये बात और है कि अगर उसके साथ आपकी ज़िंदगी लिखी है, उसके साथ आपका समय है, तो वो आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन आपको उससे इतना अटैच नहीं होना जहाँ पर आप अपने अस्तित्व को ही भुला दें। क्योंकि केतु आपको यही सिखाता है कि आपको किसी भी वस्तु से, किसी भी इंसान के साथ में इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना, जहाँ पे आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अगर आपको अपने बारे में ध्यान रखना है, आपको अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं, इनर इमोशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है। आपको उस ईश्वर से, उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट होना है, जो कि गाइडेंस के रूप में हमेशा आपके साथ चलेगी। जो आपको मोक्ष तक ले जाएगी, जो आपको उस स्पेशल नॉलेज को आपके जीवन में लेके आएगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, है ना?
केतु वाले लोग जो हैं वो अक्सर कर बहुत अगर केतु की महादशा चल रही है और उस समय आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप बहुत हायर एजुकेशन वाली फील्ड में चले जाएं जहां पर आप बहुत हाई एजुकेशन लें, है ना? क्योंकि जो केतु है वो एक तरीके से रिसर्च का भी कारक है। यानी केतु को बहुत डीप में नॉलेज गेन करने की हैबिट होती है, तो हो सकता है उस समय पर आप रिसर्च के फील्ड में भी कोई ना कोई काम करें और बहुत सारी जो नॉलेज है वो गेन करें, है ना? कोई अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं। ऐसे टाइम पर आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों में काम करें। एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जा सकता है ना? और आपको वो गूढ़ विद्याएँ मिल सकती हैं जिनको कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो। तो वो सभी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको कहीं न कहीं कार्मिक जो आपके बैलेंस हैं, उनकी वज़ह से मिली हैं, जिनको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है ना? कंप्लीशन कहीं न कहीं दिखाता है केतु आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है तो ऑब्वियसली आप डीप स्टडी करेंगे, हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको बहुत अच्छा रिसर्चर की पोस्ट मिल जाए, आप कोई साइंटिस्ट बन जाएँ, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट आपको दे सकता है केतु। आपको ऐसे टाइम पे आइसोलेशन बहुत पसंद आता है। तो आइसोलेशन की भी ना 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन वो होती है जहाँ पर आप आइसोलेट होकर अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं। यानी आप सोच तो बहुत रहे हैं, आइसोलेशन आपने किया, आप सोच बहुत रहे हैं, लेकिन ऐसी फालतू की बातें सोच रहे हैं जो आपको डाउनग्रेड कर रही हैं या आपको जो है बैड सिचुएशन में ले जा रही हैं। लेकिन अगर आपका केतु ग्रह पॉजिटिव है तो आपका आइसोलेशन जो है वही आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देगा जो आपको ऊँचाइयों पर ले जाएँगी। किसी न किसी तरीके से वो आपको उस हायर सिचुएशन में ले जाएँगी जहाँ लोग आपकी खुद ब खुद रिस्पेक्ट करें। आप आइसोलेशन में वो आत्मचिंतन, आत्ममंथन करेंगे, जहाँ पे आपको ऐसी नॉलेज, ऐसी चीज़ें गेन करने को मिलेंगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जो अगर केतु पॉजिटिव है तो आइसोलेशन आपको दोनों सिचुएशन में मिल सकता है कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, पर पॉजिटिव आइसोलेशन वो होगा जहाँ पे आप आत्मचिंतन और आत्म मंथन के माध्यम से जो है अपना जो है बौद्धिक विकास कर सकते हैं, ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जो केतु की पॉजिटिव महादशा होती है अगर, तो ऐसे टाइम पे आपको नेचुरल चीजें बहुत पसंद आती है, नेचर से बहुत प्यार हो जाता है और आप कोशिश करते हैं कि अगर आप अकेले भी है ना तो आप उस नेचर के साथ ही बड़े खुश हो जाते हैं। यानी आपको ऐसी जगहों पे घूमना-फिरना बहुत अच्छा लगता है जिन पे क्राउड ना हो, लेकिन प्रकृति से आप बहुत ज़्यादा करीब हों। तो वो जगह आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं और आपको बहुत खुशी देती हैं। मतलब अंदर से जो एक सुकून वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको ऐसी जगहों पर जाकर ही मिलती है। और वो सिर्फ़ केतु है जो आपको दे सकता है, वो अंदर का सुकून दे सकता है, ऐसी जगहों पर ले जाकर, जो आप महसूस करेंगे ना तो वैसा आप सोचेंगे कि आपने शायद पूरे जीवन में महसूस नहीं किया हो। वो वाली एक फ़ील जो है वो आपको केतु की महादशा में मिल सकती है ना? और ट्रैवलिंग तो बहुत ही प्यारी लगती है ऐसे लोगों को, यानी केतु वाले जो लोग होते हैं उनको कहना चाहिए घूमना बहुत पसंद आता है, लेकिन वो घूमना भीड़ में घूमना नहीं, क्योंकि भीड़ में घूमने से ना वो अपने आप को खोया हुआ फ़ील करते हैं। यानी उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना वजूद जो है खो रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी उन्हें भीड़ में ना वो सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता, चीज़ों से कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे टाइम पर वो लोग जो है वो घूमना बहुत पसंद करते हैं, पर वो घूमने में बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करते, बल्कि 1 या 2 लोगों के साथ वो सुकून से घूमना चाहते हैं, जहाँ वो प्रकृति के साथ, चीज़ों के साथ जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ और उनको फ़ील कर पाएँ, उनको समझ पाएँ डेप्थ में जा। तो ये कुछ जो है केतु की पॉज़िटिव साइड्स हैं, जो कि अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केतु आपके साथ किस तरीके का जो है प्रभाव आपके जीवन पर डाल रहा है ना? ऊपर क्या है कि केतु क्योंकि फ़ोकस्ड करता है, तो इसलिए आपका जॉब, आपका जो कहना चाहिए ध्यान है, वो भी अपने करियर पर, अपनी आर्थिक चीज़ों पर जो है वो रहता है और आप उसको बैलेंस रूप से जो है अपने जीवन में
लेकर आते हैं, लेकिन आप उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी एक लाइफ का पार्ट है, जिसको आपको उसी तरीके से अर्न करना है और एन्जॉय करना है, और दूसरों को जहाँ पर भी हेल्प करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ऐसे समय में आपको हेल्प करना है। तो ऐसे लोग खुद ब खुद इस तरीके के स्वभाव के हो जाते हैं कि अगर वो देखते हैं कि कहीं पर किसी को भी किसी भी तरीके से आवश्यकता है, चाहे उनकी फिज़िकल हेल्प की या इमोशनल हेल्प की या फिर पैसे से रिलेटेड, तो वो ऐसे लोग जो पॉज़िटिव साइड में सोच रहे होते हैं, वो हमेशा जो है लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं, उनकी स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत हो जाती है। उनके जीवन में क्या स्थिति होती है, वो ये जो 7 साल है ना, वो ऐसा टाइम होगा उनका कि उनका करियर जो है वो बिल्कुल उठा-पटक मचाया रहेगा, यानी चीज़ें ऊपर-नीचे जाती रहेंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं, वो आते रहेंगे। ऊपर से जितना आपको उस समय पर चीज़ों को अटैच नहीं करना है अपने आप से, आसक्त नहीं होना है कि चीज़ों के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति, जिनका केतु खराब होगा ना, उन्हें भौतिक चीज़ों से ही बहुत प्यार होगा। और बल्कि वो हमेशा ये सोचते रहेंगे कहीं मेरी ये चीज़ें कोई और ना लेके चला जाए, मेरा हक कोई और ना लेके चला जाए। चाहे वास्तविकता में ऐसी कोई सिचुएशन ना तो होगी और ना ही कोई सोच रहा होगा, लेकिन उनकी जो एक अंदर का जो डर है अनजाना-सा, वो उनको हमेशा एक प्रेशर में रखेगा और उन्हें हमेशा चीज़ों को खो देने से डर लगता रहेगा, चीज़ों के हाथ से निकल जाने से डर लगता रहेगा, तो हमेशा वो उन चीज़ों को सँभालते-सँभालते चलते हैं। तो वो एक्चुअल जो जीवन का हमारे का उद्देश्य है, उस चीज़ से भटक जाते हैं और अपनी लाइफ़ के उस गोल को भूलकर सिर्फ़ इन चीज़ों में लग जाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उनकी लाइफ़ में आनी चाहिए, किन-किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, किस चीज़ों को वो नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि अगर जैसे केतु वाले हैं, अगर आपका 4th हाउस या 4th साइन से कनेक्टेड है, तो यानी उनको अपने घर से बहुत अटैच नहीं होना है, बहुत इमोशनली जुड़ना नहीं है। लेकिन आप ये देखिएगा ऐसे सारे लोगों की जो कंडीशन होगी ना, वो और ज़्यादा घर में रहना चाहेंगे, वो और ज़्यादा घर के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो अपना टाइम जो है घर में बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो स्थिति होगी ना, वो उनको जो है वो उनके केतु को खराब करती है। उसका तो गुण ही नहीं है आसक्त होना, और आप आसक्त हुए चले जा रहे हैं, आप हर चीज़ से अटैच हुए चले जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपके खराब केतु की निशानी है। तो वहाँ पर केतु जो है वो आपका सपोर्ट जो है वो नहीं करेगा। कई सारी ऐसी टॉक्सिक जो हैबिट्स हैं वो आना शुरू हो जाएँगी, फालतू के आर्ग्यूमेंट, फालतू की जो कहना चाहिए ना कि बाल की खाल निकालना चीज़ों की, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसका जो पॉज़िटिव साइड है वो रिसर्च वाला है। लेकिन वहीं जब आपका केतु आपके साथ नेगेटिवली वर्क कर रहा है ना, तो आप रिसर्च करने के बजाय बातों की बाल की खाल निकालने की कोशिश करते रहेंगे, चीज़ों में मतलब लोगों में कमियाँ ढूँढते रहेंगे। कई बार ऐसे लोग जो है पुरानी चीज़ों से इतना अटैच रहते हैं कि 10-10, 20-20 साल पुरानी जो बातें हैं ना, बार-बार उनको रिपीट करते रहते हैं। बार-बार घुमा-घुमा के वही बातें जो हैं वो लोगों के सामने करते हैं और अपने आप को एक दयाहीन, बेचारे टाइप की सिचुएशन में डाले रखते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना बेचारा बने रहने वाली, वो एक्चुअल केतु का गुण नहीं है, वो उसको बेचारा कभी नहीं बनना है, क्योंकि जिसके अंदर ईश्वर की पावर है, ईश्वर का दिया हुआ इंट्यूशन है, वो क्यों किसी के आगे बेचारा वाली स्थिति में रहना चाहेगा? तो अगर आपकी बेचारे वाली और दया वाली सिचुएशन है, या आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर लोग आप पे दया करें, आपको बेचारा समझें, आपके साथ सिम्पैथी रखें, तो समझ लीजिए कि आपका केतु बहुत खराब है। क्योंकि केतु को किसी के सहारे, किसी के इमोशन, किसी की सिम्पैथी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिसको अगर ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वो किसी का सपोर्ट क्यों चाहेगा? तो इसलिए ये समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें अगर आपके जीवन में आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि केतु आपको खराब रिज़ल्ट दे रहा है। ऊपर से वही जो मैंने स्थिति बताई कि आइसोलेशन के दोनों पार्ट्स होते हैं, तो अब अगर पॉज़िटिव वाला होगा, तो आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचेंगे, सीखेंगे, आत्ममंथन करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे। लेकिन वहीं अगर आपका आइसोलेशन वाला पीरियड चल रहा है और आप
खराब मोड में जा रहे हैं, यानी केतु आपको खराब तरफ ले जा रहा है, तो उस वक्त आप जो है हमेशा निगेटिव निगेटिव थॉट्स जो है वो अपने मन में लाते रहेंगे, निगेटिव बातों पर जो है इतना डिस्कशन करेंगे, उन बातों को सोचेंगे, और वही बातें आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल देंगी। और ऐसे लोगों का आइसोलेशन पीरियड जो है वो ऐसी कंडीशन में जाएगा जहाँ पर कि आप बार-बार जो है डिप्रेस्ड फील करेंगे, आपके अंदर वो हिम्मत, वो करेज ही नहीं रह जाएगा कि आप सोसाइटी को, लोगों को फेस कर सकें। बात-बात में आपको एक डर अनजाना सा लगता रहेगा, घबराहट होती रहेगी, है ना? कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी जगह-जगहों पर, ऑफ़िसों में ऐसी लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, बिज़नेस में हो सकता है पार्टनर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए किसी काम को लेके, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी वाइफ़ के साथ रिलेशनशिप जो है वो खराब होना शुरू हो जाए, है ना? हो सकता है इवन कई लोगों की डिवोर्स तक की सिचुएशन आ सकती है कि अगर आपने समय पर उस चीज़ को बैलेंस नहीं किया, तो वो चीज़ जो है आपके जीवन में बहुत सारी जो है रिश्तों को खो देने वाली सिचुएशन क्रिएट कर दे, है ना? तो आपको बैलेंस रखना है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चीज़ों को लेकर हो, काम को लेकर हो, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर हो, आपको हर चीज़ के साथ एक बैलेंस बनाना है। और अगर आपने वो बैलेंस खो दिया, तो समझ लीजिए कि केतु की महादशा आपके सपोर्ट में नहीं है। तो वहाँ आपको जो है सँभल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप उनके कुछ सिंपल सिंपल से उपाय करके अपने आप को सेव कर पाओगे, अपने आप को रास्ता दिखा पाओगे। तो जो ये केतु की महादशा है ना, अगर वो खराब है तो ऐसे टाइम पर आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं। बल्कि वो हेल्थ इश्यूज़ इस तरीके के होते हैं कि जिन्हें आप, चाहे वो राहु की महादशा हो या केतु की महादशा हो, कई बार आपको ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे, जिनको कि आप चेकअप भी कराएँगे ना, आप टेस्ट कराने जाएँगे, आपके टेस्ट हो जाएँगे, ढेर सारे हज़ारों-हज़ारों रुपए के टेस्ट होंगे, और उनमें किसी में कोई बीमारी जो है वो डॉक्टर की समझ में नहीं आने वाली। तो यानी इस तरीके की जो है बीमारियाँ आपको होंगी, जो आपको परेशानी भी हो रही है, आपको सिम्पटम भी दिख रहे हैं, लेकिन जब भी आप टेस्ट कराएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे, किसी को कोई बीमारी ना समझ में आएगी, ना ही कोई प्रॉब्लम आपकी समझ पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं ऐसे टाइम पर, है ना? कई बार जो है बोन टूटने की कंडीशन भी हो सकती है, अगर केतु किसी के खराब संपर्क में आ गया, तो यहाँ पर जो है हड्डी टूटने वाली स्थिति भी आ सकती है, ऑपरेशन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है किसी ग्रह के साथ कनेक्ट होने पर, क्योंकि वो अलग करने वाली सिचुएशन है, तो अलग करने का मतलब ही है, ऑपरेशन होगा तो कोई पार्ट आपका हटा दिया जाएगा, हो सकता है कि बोन टूट जाए तो उसमें किसी चीज़ को आपको जोड़-गाँठ करनी पड़ जाए। तो वो ये सारी सिचुएशन जो है वो केतु के इफ़ेक्ट की वज़ह से आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बस यही एक तरीका है कि अगर आपको ज़रा-सी भी कुछ सिम्पटम नज़र आ रहे हैं, तो अब बेटर है कि इससे पहले कि आप पूरा इंतज़ार करें कि जब चीज़ें पूरी तरह खराब हो जाएँ तब कुछ करने की कोशिश करें। बेहतर है कि आपको 2-4 सिम्पटम भी नज़र आएँ तो आप छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें कि जिसको करने से आपको कोई नुकसान ना हो। अगर पॉज़िटिव है केतु तब भी अगर आप कर देंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आपको कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपको गणेश जी की जो है वो पूजा करनी चाहिए। अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो है गणेश जी जो हैं वो केतु का ही एक सिम्बॉलिक स्वरूप हैं। क्योंकि आप देखते हैं जैसे केतु के सर नहीं है, तो देखा जाए तो गणेश जी के भी अपना सर नहीं है ना? तो कहीं न कहीं उनको सिम्बॉलिक रूप में माना जाता है, तो आप जो है गणेश जी की पूजा कर सकते हैं केतु के समय पर। ऊपर से गुरुवार को जो है आप केले का दान भी कर सकते हैं मंदिर में, क्योंकि कहते हैं कि जो केतु है वो गुरु का चेला है। तो अगर आपने गुरुवार को गुरु ग्रह को प्रसन्न कर लिया, गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया, तो आपका केतु जो है ऑटोमेटिकली जो है अच्छा हो जाता है। ऐसे टाइम पर आप चेक का जो है कंबल, काले सफेद चेक का जो कंबल होता है, वो भी मंदिर में दान कर सकते हैं पंडित को, है ना? एक बात याद रखिए कि कई बार लोग जो है इस तरीके की चीज़ें कहना शुरू करते हैं कि अरे पंडित जी को देके क्या फ़ायदा, वो तो उसको उतना अच्छे से सँभालेंगे नहीं, इससे अच्छा हम किसी गरीब को दे दें, मंदिर के बाहर बैठने वालों को दे दें, किसी भिखारी को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो देखिए आप ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस आधार पर नहीं की जाती है कि आपको वो चीज़ें किसी ज़रूरतमंद के लिए करनी है।
वो चीजें आपको एक उपाय के रूप में करनी है, तो जिसके लिए कही जा रही है आपको वो चीजें उसी के साथ करनी है। बाकी अगर आप किसी को देने के कुछ इच्छुक हैं तो आप अलग से किसी की भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए लग रहा है कि किसी को सर्दी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वैसे भी किसी को कंबल दान में दे सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि जो आपको केतु के रूप में जो उपाय करना है और जिसमें आपको मंदिर में वो कंबल दान करना है, तो वो आप जाके किसी गरीब को दे दें। मंदिर वाली चीज आप मंदिर में दें। बाकी आपको मदद किसी की भी करनी है किसी भी रूप में, तो आप बाहर किसी को भी कोई भी चीज दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है ना। लेकिन वो आपका एक अलग साइड है, और जो ये वाला साइड है जो उपाय करने वाला है, वो प्रॉपर उसी रूप में होना चाहिए। ऊपर से आप जो है सड़क के जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें बोलते हैं, आप उनको भी जो है फीड करवा सकते हैं, उनको भी भोजन करवा सकते हैं। साथ ही आप केतु का मंत्र भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो केतु का मंत्र कर सकते हैं। कुछ लोगों का केतु जब ज्यादा खराब होता है तो उनको कान में जो है वो गोल्ड की बाली पहनने की सलाह दी जाती है, इवन चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ पे केतु आपका बहुत ज्यादा खराब हो रहा हो, तो आप कान छिदाकर उसमें स्वर्ण की जो है कोई बाली या कोई चीज भी पहन सकते हैं, है ना। ऊपर से जो है मंदिर में आप पीले नींबू जो है वो भी दान कर सकते हैं। जैसे केतु के लिए 3 की गिनती बताई जाती है, तो 3 वाली चीज में आप जो है ये कर सकते हैं कि आप 3 नींबू जो है वो मंदिर में दान देना शुरू करें, और 43 डेज आप लगातार अगर देते हैं तो उससे भी आपका केतु जो है वो सही हो जाता है। साथ में आप इमली है या गार्लिक है, ऐसी चीजें भी आप शनिवार के दिन किसी काम वाले को या किसी को भी दे सकते हैं, है ना। ऊपर से जो है आप घर अगर कोई काम करने आता है, आप उसको शनिवार को या फिर बुधवार को जो है वो अचार के साथ रोटी जो है वो खिला सकते हैं। यानी रोटी के साथ आप कोई भी चीज दे सकते हैं, लेकिन अचार भी दे सकते हैं। तो अचार जो है वो केतु का होता है, तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जो है जो कुल्थी की दाल होती है, आपने कई जगह सुना होगा, जो स्टोन को ठीक करने में भी काम आती है। तो आप उस कुल्थी की दाल को भी पंछियों को भिगोकर डाल सकते हैं, क्योंकि साउथ में जो है एस्ट्रोलॉजी में कुल्थी की दाल जो है वो केतु के लिए मानी गई है। तो अगर आप उस कुल्थी की दाल को भी जो है अगर भिगोकर पंछियों के लिए डालते हैं, तो वो भी आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं, कुछ काम हैं, जो अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आप अपने केतु को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही जो है मेडिटेशन तो इन सभी ग्रहों के लिए बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सोच पर, आपके मस्तिष्क पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके माइंड को बैलेंस कर देते हैं, और जहां आप जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, बिगड़ने से बचा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आई होप केतु से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे हमेशा की तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।